जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारी टीचर्स हमसे कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब हम घर में होते हैं तो हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो। तो ये ध्यान है क्या? ध्यान जो संत और महात्मा साधु लोग लगाते हैं, ये ध्यान असल में है क्या? ध्यान एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान ध्यान और भक्ति के साथ कोई भी काम करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और अंतर मन में स्पिरिचुअलिटी यानी धार्मिक भावना बढ़ती है। और जब मन शांत हो जाता है तब आप एक अलग लेवल पे काम करते हो, एक अच्छे वाले साधक बन जाते हो। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वही हमारी सबसे अच्छी मित्र है, और अगर हम उस आत्मा का ख्याल नहीं रखेंगे तो यही आत्मा जो हमारी सबसे अच्छी मित्र है, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। जी हाँ, इसीलिए अपनी आत्मा के लिए समय निकालना बहुत बहुत आवश्यक है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए घर बार छोड़ के जंगल चले जाएं। आप घर में रहते हुए भी चैंटिंग यानी नाम जप करते हुए, ध्यान यानी मेडिटेशन करते हुए अपनी आत्मा का ख्याल रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को ये भी समझाने का प्रयास करते हैं कि सिर्फ तपस्या करने से बात नहीं बनेगी। आपको आहार विहार, भोजन में, नींद में संतुलन बनाए रखना होगा। अब प्रश्न ये है कि ध्यान करना कैसे है, उसका तरीका क्या है, और प्रश्न ये है कि ध्यान कहाँ कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि आप ध्यान कहीं भी कर सकते हैं। बस आपको दो बातों का ख्याल रखना है। पहला है कि आपको खाली पेट ध्यान करना है, या फिर अगर आप खाना खा चुके हैं तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आप ध्यान कर सकते हैं। और दूसरा, आप ध्यान करते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी यानी कि आप अपनी बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जी हाँ, जितना आप बैकबोन को सीधा रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हो तो फिर ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे में आपको नींद आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान के शुरुआती दिनों में सबको नींद आती है। जब आप ध्यान करने के लिए आसन में बैठ जाएं तो फिर अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। मन को शांत करना आसान तो नहीं है, क्योंकि मन को काबू में करने के लिए ही तो हम ये ध्यान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप 2 से 3 मिनट तक कपालभाति करके अपने मन में चल रहे विचारों को कुछ समय के लिए शांत कर सकते हैं। कपालभाति को 2 से 3 मिनट करने के बाद आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। यानी कि जो आप सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं, बस आपको उन्हीं सांसों पर ध्यान देना है। उसकी गति में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। बस अपना ध्यान उस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर केंद्रित कर दें। महसूस करें कि कैसे आप सांस अपनी नाक से अंदर अपनी नाभि तक ले जा रहे हैं और कैसे उसे वापस नाक से बाहर निकाल रहे हैं। और यदि इस प्रक्रिया में आपका ध्यान भटके, जो कि सामान्य सी बात है, शुरुआत में सबका ध्यान भटकता है, आप वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा लें। बार बार अपने ध्यान को सांसों पर लगाने का प्रयास करें। ये ही ध्यान की सबसे आसान विधि है। और केवल ये ही नहीं, आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए भी ध्यान लगा सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये करना है कि जो काम आप कर रहे हैं पूरी तरह से उस काम पर अपना ध्यान लगा दो। मन में कोई विचार आए तो वापस अपना ध्यान उस काम पर लगा दो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और कहते भी हैं
कि ना आने वाली कल की फिक्र करो, ना गुजरे हुए कल का अफसोस। बस अपने आज को जियो। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। रोज़ाना 10 मिनट ध्यान लगाना शुरू कीजिए और फिर 1 महीने बाद आप अपने आप में जो बदलाव देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बस एक बार 1 महीने का चैलेंज लेकर देखिए। वैसे भी साल 2024 के 2-3 महीने ही बचे हैं। जो समय बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उस पर काम कीजिए और नए साल यानी 2025 का एक बेहतर और फोकस्ड इंसान बनकर स्वागत कीजिए। राधे राधे।